हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। आज हम अपना चैप्टर 7 करेंगे, प्लानिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण और अधिगम की योजना बनाना। जब हम अपनी क्लासरूम में टीचिंग करवा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, तो हर हम अगर अपने स्कूल में कुछ भी करवा रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग और लर्निंग तो स्कूल का फर्स्ट थीम होता है बच्चे को करवाना, तो प्लानिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, उन सभी बातों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द नीड्स फॉर प्लानिंग। चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता देती हूँ, ये जो 11 चैप्टर्स हैं, यहाँ से 10 से 8 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आने हैं, क्योंकि आपका ये जो ईवीएस पेडागोजी का टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में डीएसएसबी ने बखूबी एक्सप्लेन करके दिखा रखा है। तो मुझे नहीं लगता इन 11 चैप्टर्स को पढ़ के एग्जाम की जो 100 नंबर की पेडागोजी आती है उसमें से 8 से 10 नंबर लेना आपके लिए किसी भी घाटे का सौदा है। तो और आपकी समझदारी है। तो शुरू करते हैं आपके आज के चैप्टर को। द नीड फॉर प्लानिंग। हमें क्या नीड है, प्लानिंग की क्यों जरूरत है, क्या आवश्यकता है, तो देखते हैं। विशेष शब्दों में योजना प्रबंधन भी की एक तकनीक है। योजना एक नक्शे की तरह होती है। हम एक मैप बना लेते हैं। योजना आप के प्रत्येक क्रियाचरण और आपके समय, पैसे, अन्य संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो आप किस तरीके से अपने पैसों को यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से अपने टाइम को, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को, एग्जाम्पल है, तो अच्छे से सारी चीजें मैनेज हो जाती है। तो इसी तरह क्लासरूम में अपने समय को बच्चों की बेहतरी के लिए अच्छे से यूज करना, रिसोर्सेज को यूज करना, वो प्लानिंग की द्वारा ही हो सकता है। प्लानिंग विल बी गिव अस क्लैरिटी मेनली इन 3 एरियाज। जो प्लानिंग है वो क्लैरिटी किन 3 एरियाज में देती है? प्रिपरेशन, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग किन चीजों में क्लैरिटी देती है? प्रिपरेशन में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में। प्रिपरेशन में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में। देखो, कहीं भी ये चीजें लिखी नहीं आएंगी और एग्जाम में आ जाएगा तो आप कंफ्यूजन के अलावा, जिन बच्चे ने नहीं पढ़ रखी है एनएस, वो कंफ्यूज ही रहेंगे। प्रिपरेशन, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, तो इन तीनों को में क्लैरिटी देती है। पाथ क्लैरिटी ऑफ द वर्क। प्लानर कैन हेल्प यू विजुअलाइज द एंटायर वर्क शेड्यूल एंड द वेरियस स्टेप कंटेंट। कार्य के रास्ते की स्पष्टता। योजना पत्र आपको संपूर्ण कार्य सूची एवं विभिन्न चरणों को स्पष्टता से देखने में सहायता करता है। अच्छी योजना में विकल्प भी होने चाहिए। मतलब अगर आपने प्लानिंग की है तो उसमें चॉइस या टाइम के अनुसार आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस भी होने चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो हम ये चीज़ करवा लेंगे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इस वर्ड को ध्यान रखना। अजम्पशंस, पूर्व अनुमान क्या होते हैं? यह हमेशा एक ऐसी आवश्यकता अनुसार परिणाम प्राप्त करने में उपयोगी होता है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अजम्पशंस ही तो लगाते हैं कि हम इस तरीके से करवाएंगे, फिर बच्चे ये आंसर देंगे, या इस तरीके से प्रोसेस होगी, फिर हमें ये करवाना है। तो अजम्पशंस पे बेस्ड होती है हमारी प्लानिंग। फ्यूचरिस्टिक एश्योरेंस, मतलब भविष्यवाणी आश्वासन। एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट, पर्यावरण और सामाजिक पहलू बच्चे का बेहतर बनता है। तो आपने देख लिया कि क्या नीड है प्लानिंग की, और प्लानिंग में क्या क्या जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लियर होने चाहिए। अजम्पशन बेहतर होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक एश्योरेंस आपके माइंड में होनी चाहिए, पाथ क्लियर होना चाहिए वर्क को लेकर, और प्लानिंग की 3 जो मेन क्लियर करती हैं एरियाज को, प्रिपरेशन, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग। क्या स्टेप्स हैं? योजना बनाने के चरण क्या क्या है? सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षण बिंदु। आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके? प्लान द इंट्रोडक्शन एंड द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज। प्लान द इंट्रोडक्शन एंड द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटी। हम टीचर प्लान करेगा क्या इस तरीके से चैप्टर का या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देना है, और क्या स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटी करवानी है उस कॉन्सेप्ट में। उसके बाद प्लान टू चेक द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब हमने जो इंट्रोडक्शन दिया बच्चे को, जो एक्टिविटी करवाई, उससे बच्चे की क्या लर्निंग हुई, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। देन डेवलप अ कंक्लूजन एंड अ प्रीव्यू। फिर एक कंक्लूजन निकाल के बच्चों को बताना है, बच्चों से कंक्लूजन निकलवाना, और फिर एक सारा प्रीव्यू देना, पूर्ण बताना बच्चे को। फिर क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। फिर एक वास्तविक समय रेखा बनाना। प्रेजेंटिंग द लेसन प्लान, पाठ योजना को पेश करना। रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लेसन प्लान। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टीचर किस तरीके से प्लानिंग करेगा। समझ आया? सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स लिखे उसने, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट किए, मुझे ये करवाने, फिर उसने इंट्रोडक्शन तैयार किया, उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटी सोच ली कि मुझे ये करवानी है, फिर उसके बाद उसने प्लान टू उसने चेक किया कि क्या लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप हो पाएगी इन एक्टिविटी से, इस तरीके से जिससे मैं पढ़ाऊंगी। उसके बाद उसने कंक्लूजन सोचा कि अच्छा इस चैप्टर का ये कंक्लूजन है और ये पूर्ण सार मुझे बच्चों को पढ़ाना है। फिर उसने एक टाइमलाइन सेट की जो रियलिस्टिक हो।
फिर उसने प्रेजेंट किया क्लासरूम में लेसन प्लान, और फिर उसने अपने रिफ्लेक्ट किया लेसन प्लान पे जो उसने प्लानिंग बनाई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बस एक बार माइंड से निकाल देना, रटने नहीं है बिल्कुल भी, बस देख के छोड़ दो, ठीक है। प्लानिंग ईवीएस लेसन, पर्यावरण अध्ययन के पाठों की योजना बनाना, डेली लेसन नोट्स। अब किस तरीके से बनाए जाएंगे डेली लेसन नोट्स, टेकिंग कंप्लीट दिस फीडबैक लूप ऑन द लेसन प्लान्स। कहने का मतलब है कि जो पाठों का प्रतिदिन नोट लिखना है, जैसे कि आपने प्लानिंग की, एक लेसन प्लान की, लेसन प्लान बनाया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, अगले दिन नहीं मतलब शाम को जब आप घर आ गए, फिर आपने उस जो भी लेसन प्लान क्लासरूम में करवाया डिलीवर, उसका एक फीडबैक लिखा कि आज के लेसन प्लान में ये बहुत बेहतरीन चीज़ें थी, ये पॉइंट अच्छा था, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, और यहाँ पे कमी थी, इसको और अच्छा किया जा सकता है। तो आपने उस लेसन प्लान को उसको शाम को रीचेक किया, री फीडबैक किया, तो उसे क्या कहते हैं, फीडबैक लूप कहते हैं, ठीक है, जो आप लेसन प्लान पे करते हो बाद में। तो सबसे पहले आपने लेसन प्लान बनाया, फिर असेसिंग द इफेक्टिवनेस, फिर एग्जीक्यूटिंग अ लेसन प्लान एग्जीक्यूट किया, फिर प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान, फिर दोबारा से नया लेसन प्लान प्रिपेयर किया। तो फीडबैक लूप क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी न्यू टर्म है कि लेसन प्लान पर डेली नोट लिखना कि आपका लेसन कितना इफेक्टिव था, कहाँ ध्यान देने की और ज़रूरत है। तो इस स्लाइड में लेसन फीडबैक लूप ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनुअल लेसन प्लान बताया गया है, वार्षिक पाठ्य योजना, जैसे किस मंथ में आपको क्या थीम या क्या चैप्टर करवाना है, कौन सा लेसन उस थीम और चैप्टर के अंदर आता है, और वो कोरिलेशन विद किससे संबंधित है, आर्ट से है या फिर एनवायरनमेंट के कौन से टॉपिक से है, या कौन से सब्जेक्ट से है, ठीक है। कोरिलेशन विद नेचर, एनुअल सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रकृति के साथ सहसंबंध क्या कैसे हो सकता है। वार्षिक उत्सव से वो टॉपिक संबंधित हो सकता है, किसी त्योहार से, ऋतुओं से, अन्य प्राकृतिक घटनाओं से। जैसे उत्तरायण गुजरात का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि पतंग उड़ाने वाले दिन से संबंधित है, तिल के लड्डू खाने की परंपरा होती है उस दिन। तो इस तरीके से किसी भी टॉपिक को, थीम को हम कॉरेलेट कर सकते हैं किसी त्योहार से, किसी एनुअल सेलिब्रेशन से, फेस्टिवल से। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बच्चे के लेसन प्लान को हम ईवीएस में किन किन चीजों से कॉरेलेट कर सकते हैं। कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं हम, कोरिलेशन विद सेम थीम इन द अदर ग्रेड, कोरिलेशन विद द अदर थीम्स। तो ये पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग फॉर प्रोग्रेस, पार्टिसिपेशन एंड रिसोर्स, प्रगति, भागीदारी एवं संसाधन उपयोग हेतु योजना बनाना। प्लानिंग करना, क्या प्रोग्रेस हुई बच्चों में, कैसा पार्टिसिपेशन किया, और क्या रिसोर्सेज हमने यूज की। स्टूडेंट प्रोग्रेस देखना, प्लानिंग के बाद आपने लेसन प्लान बच्चों को करवाया, क्लासरूम में पढ़ाया, लास्ट में कंक्लूजन निकाला उस चीज का, तो बच्चों की क्या उस कक्षा के लिए उस वर्ष शिक्षण अधिगम योजना में बदलाव ला सकता है। बच्चों की प्रोग्रेस को ध्यान में रखा जाए। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल, जो भी आपने प्लान बनाया वो क्या होना चाहिए, मैंने शुरू में बताया था कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनफ टू एकोमोडेट, कि हम उसे इतना इनफ होना चाहिए कि हम उसे अगर उसी समय एट द स्पॉट उसे चेंज करने की जरूरत है तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकें। अवेलेबल रिसोर्सेज, गुड एट प्रैक्टिकल रिसोर्सेज प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ एनी लेसन प्लान। किसी भी पाठ्य योजना की सफलता हेतु अच्छी और प्रायोगिक संसाधन योजना बनाना एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर कोई भी आपको अच्छी अपनी क्लासरूम में पढ़ाना है तो आपको वहाँ के रिसोर्सेज का भी ध्यान। अब आप एक बात बताओ, आप प्लानिंग करोगे तो आप हर एक चीज को माइंड में रखोगे कि मुझे किस तरीके से अपना बेस्ट देना है, बच्चों को अच्छे से टॉपिक पढ़ाना है। तो आज प्लानिंग फॉर, हमें प्रोग्रेस को ध्यान रखना है, बच्चे की पार्टिसिपेशन को और रिसोर्सेज को। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। हमारा आज का 7th चैप्टर हो गया है फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 8th चैप्टर करेंगे। टोटल हमारे 11 चैप्टर्स हैं, जल्दी फिनिश हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं क्योंकि ये आपको जस्ट निकाल के दिया जा रहा है। बस पूरे चैप्टर तो एनएस की बुक आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पूरे चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये तो सिर्फ एक समराइज फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो पॉइंट जैसे बुक में, इस बुक में नहीं दिए हुए और जो वैसे हैं तो उनको मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ साइड में, आपने देखा भी होगा। तो आपका कुछ नहीं छूटने वाला, बेफिक्र होकर निश्चिंत वीडियो को कंप्लीट करिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। DSS भी अब की बार पार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।